नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे और हम उनको जवाब देंगे। वो जब अभी तक जवाबों से भाग रहे हैं, हम जब जवाब देंगे तब उन्हें पता चलेगा कि छात्रों की जवाब और एकता में कितनी ताकत होती है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बात हुई है और दिल्ली के जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये सभी राज्यों में धीरे धीरे अपना पैर दिखा रहे हैं। अब छात्र भी पूरी तरह से सड़क पर उतर आए। ये कह रहे हैं कि आपके इतने बैठने से कुछ होगा। आज दिल्ली जंतर मंतर से लेकर आज पटना तक बात है छात्रों की आज शुरू की है। ये चीजें हैं, हमारा ये आंदोलन है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में आंदोलन है। आप यहाँ पे छात्रों को मत देखे कि इतने ही बैठे, यहाँ पे ये दुगरे तिगरा ये चौगरा ये पूरा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल जवानो हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल जवानो हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल जवानो हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। प्रशासन हाय 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 हाय। ए भाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लंबा बनाते तो जा नहीं पाएगा। आवाज दो, आवाज दो। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले अरे काले से क्या मतलब? छात्रों को पर हुए लाठीचार्ज का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं डूब मरो। यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों द्वारा। दिल्ली में भी जंतर मंतर में जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और एक तरफ सवाल छात्रों पे उठ रहा है कि जो छात्र इस तरह से उग्रवादी हुए हैं, ये छात्रों का व्यवहार नहीं है। जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, ये छात्रों का व्यवहार नहीं है, उनको आतंकवादी का नाम दे दिया गया। अच्छा, अब ये देखिए, हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं। हमारा लोग का अधिकार है, अगर हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा था उसके लिए हम लोग लड़ सकते हैं। जब हम लोग वहाँ पर दिल्ली पे 1 महीने से धरना प्रदर्शन हो रहा था, कोई उग्र नहीं हो रहा था, कोई भी छात्र कहीं कुछ गलत नहीं कर रहा था। ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी। कुछ भाजपा के गुंडे लोग गए थे जो कि वहाँ पे कुछ गलत किए थे। पहले तो प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था। और आजकल कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ, आप लोग देखना चाहेंगे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन खुद बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, खुद पथराव किया हुआ। वो लोग चाहते हैं कि ये माहौल बिगड़े और देश का युवा बर्बाद हो। वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश के युवा अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। ये लोग देश में तानाशाही सरकार जैसा चलाना चाहते हैं। ये एक सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि क्या 2014 से पहले क्या पेपर लीक नहीं होते थे, क्या सिस्टम में धांधली नहीं थी? 2014 से पहले पेपर लीक होते थे, लेकिन इन जैसे भाजपा सरकार में जितना हो रहा है उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आप सोचिए कि नीट का परीक्षा लीक हो जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय पात्रता सब प्रवेश परीक्षा माना जाता है, उससे भी लीक कर दिया अब क्या देश की क्या स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान आंख और कान से दोनों बहरे हो गए हैं। उनका काम न तो आंख से देख पा रहे हैं, न तो कान से सुन पा रहे हैं। क्यों नहीं देना चाहते? अगर वो भाजपा के सबसे बड़े मजबूत हैं, अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो भाजपा खत्म हो जाएगी। वो चाहते ही नहीं इस्तीफा देने के लिए, भाजपा उससे दबाव नहीं बना पा रही है। अब सोचिए, देश का युवा पिट रहा है, देश के युवा रात को दिल्ली के जंतर मंतर बैठा हुआ है और ये लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। सोचिए, ऐसी क्या बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। आज आप लोगों के सामने प्रशासन को लगाया गया है, क्या लगता है कि प्रशासन का डर है फिर, या फिर आप लोगों को रोक दिया जाएगा ये धरना प्रदर्शन करने से? ये देखिए, अगर देश का युवा, अगर देश की जनता अगर ये चाह ले कि गूंगी बहरी सरकार से लड़ने के लिए, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। आप सोचिए, देश में कितनी प्रशासन है,
क्या देश की जितनी आबादी है क्या उनसे बड़ी हमारी देश की सुरक्षा नहीं है? लेकिन हमारे देश के लोग समझदार हैं, वो लोग लड़ना नहीं चाह रहे प्रशासन से, लेकिन भाजपा के लोग बार बार लड़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि भाजपा सरकार में कमी है, तो एक सवाल ये है कि क्या अब इस बार ये जो मुद्दा है 2027 में उठेगा? ये 2027 का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ देश के युवाओं का है। चुनाव तो देश में हमेशा होता रहेगा, समय समय पर देश में जहाँ चुनाव आता है चुनाव होएगा, लेकिन देश के युवाओं के साथ हो क्या रहा है, सवाल ये है। आप सोचिए युवाओं को इस तरह से आप प्रताड़ित करेंगे, आप उनको धरना प्रदर्शन में इस तरह से साजिश करेंगे, आप उन्हें पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ेंगे, आपको पाकिस्तानी वो दिख रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं क्या कोई पाकिस्तानी है? आप लोगों के धरना प्रदर्शन पे मौसम का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो भगवान हम लोग के साथ हैं, बोल रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। हमारा नाम आनंद कुमार यादव, पूर्व शासन महामंत्री बिन्नानी कॉलेज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगति कसेरा है। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी दिल्ली में प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, लाठीचार्ज जो हुआ था वो कराया कौन था? उसको जो एग्जीक्यूट कराया था उसका परमिशन दिया कौन था? वहाँ की महिलाएं तो दी नहीं थी, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो दिए नहीं थे कि आप उनको आके लाठी मारिए, वो तो ऐसा बोले नहीं थे। तो वो दिया कौन, ये बताइए? बस सरकार दी ना। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो हम सवाल किससे पूछेंगे? बीजेपी से ही ना पूछेंगे कि कांग्रेस से पूछेंगे? और यहाँ पे अभी एक आप वो चार्ट पेपर लिखा हुआ था, उसमें था ना कांग्रेस ना बीजेपी, ऐसे करके ना। तो आप लोगों ने बोला कि वो आप किसी के पार्टी का नाम ले रहे हो, लेकिन आप ये बताइए उसमें लिखा था ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो हम किसी के यहाँ पे पार्टी के सपोर्ट पे तो बैठे नहीं हैं, और वो सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि हम आपको ये बता सके कि हम किसी के पार्टी के सपोर्ट में ना ही बैठे हैं और ना ही ये प्रोपेगेंडा है। जो इस्तीफा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? चलता रहेगा फिर ये, और क्या बहुत बड़ा फिर एक ये। कब तक धरना प्रदर्शन चलने वाला है? जब तक हमें सुनवाई नहीं होती है, जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक ये चलता रहेगा। और मेरी आप लोगों से एक विनती है, जो भी मैं ये बोल रही हूँ उसको बीच में काट कर तो प्लीज मत डालिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो पार्टी का भी नाम लिया है, कांग्रेस बीजेपी का नाम मैंने लिया है। तो काट के डर है कि धरना प्रदर्शन से आप लोगों को डर किसी का नहीं है। डर किसका रहेगा? डर किसका रहेगा पहले आप ये बताइए, डर किस चीज का रहेगा? हमें डर किस चीज का रहेगा भाई? हमें कोई डर ही नहीं, हम किस चीज से डरेंगे? हम कुछ गलत किए हैं? आपके कॉलेज के बाहर प्रशासन भी लगाई गई है, महिला पुलिस भी लगाई गई है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी धरना से कहा यह जाता है कि धरना से पहले प्रशासन लगा दी गई है। क्या प्रशासन में डर है या फिर आप लोगों को डराया जाने के लिए? देखिए, ये साफ ऐसा दिखाया जा रहा है कि या तो उनको डर है हम लोग से, क्योंकि हम लोग को तो डर नहीं है, और ना ही हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि पुलिस को भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि वो भी एक इंसान है और हम यहाँ पे उनसे लड़ने नहीं आए हैं पहली बार, और ना ही उनको चोट पहुँचाने आए हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बस बैठे हैं अपने हक के लिए और अपने लड़ाई के लिए बस, और हम लोग को कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे जाकर उनको मारे, वो हम लोग को मारे। अगर वो हम लोग को मारते भी तो ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम लोग देखेंगे फिर मार खाएंगे, और क्या, जैसे वहाँ दिल्ली में हुआ। हाँ, मिर्जापुर में कई सारी प्रशासन में महिलाएं भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारी सांसद भी महिला हैं, हाँ। और विधायक भी कई सारी महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? वो देखिए, पहले बात तो किसी अब जेंडर वाइज को लेके यहाँ पे मत लाइए, यहाँ पे सभी जेंडर के हैं। महिला के नाते ठीक है, पुरुष भी कई सारे महिलाएं, हाँ। महिलाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छा, जो प्रोटेस्ट में चल रहा है ऐसा? हाँ, प्रोटेस्ट को लेकर के। पहली बात तो अगर आप कोई भी क्लिप उठा के देख लीजिए, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में लड़के बैठे हुए हैं, वो कोई भी प्रोटेस्ट में किसी लड़की को छेड़छाड़ किसी को ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो उनको दिक्कत पहुँचा गया है वो पुलिस के चक्कर में ही पहुँचा गया है। और देखिए, पुलिस का ड्यूटी था उनको करना, लेकिन वो धीरे से भी तो मार सकते थे ना, लेकिन वो ऐसा मारे, किसी का सर फुटा है, कोई जान से गया है, किसी के यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो सब फिर किसी को दिख ही नहीं रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। और जो आप बोलिए महिला की सुरक्षा का, तो यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, कोई भी आपको दिख रहा है कि वो यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हो महिला को लेके? नहीं, सांसद है महिला अनुप्रिया पटेल, हाँ। उससे क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ की विधायक हैं, हाँ। शासन में भी महिलाएं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए देखिए, प्रशासन में महिला है तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। उनका ड्यूटी है कि ऊपर वाले ऑर्डर को जो है उसको एग्जीक्यूट करना, मेरा जो है हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या बोल? अनुप्रिया पटेल जी क्या कहेंगे? अनुप्रिया पटेल से तो मेरा यही बस है कि देखिए, आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठी हुई हैं, तो हम बस ये चाहते हैं, हम लोग का भी यही मांगे, और जो वहाँ दिल्ली में बैठे उनका भी यही मांगे कि बस आप जाके वहाँ पे जो भी आपके जो ऊपर के लोग हैं, जो जिनको हम चाहते हैं कि वो आके एक बार कॉन्फ्रेंस में एक बार अपना जो जवाब है वो दे सके कि हाँ देखिए, जो भी गलती हुआ है हम उसको मानते हैं, हम इस्तीफा देते हैं, बस ये प्रोटेस्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे। बस हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हैं फालतू का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम लोग को चाहिए जो हम लोग का मांग है उसको पूरा किया जाए बस।
और ऐसा कोई बात नहीं है। एक सवाल, आखिरी सवाल, सोनम वांगचुक को जिस तरह से धरना प्रदर्शन से उठाया गया उन्हें, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि 19वां दिन है उनका धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल को लेकर। देखिए आज 19वां दिन तो पहले था, अभी तो बहुत सारा दिन हो गया है। देखिए बाकी जो सोनम वांगचुक सर को जो वहाँ से उठाया गया है, जिस तरीके से, अगर सरकार को इतना ही फिक्र था उनका कि वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, हॉस्पिटल ले गए, उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया गया, वो आके पहले उनसे कोई भी या किसी भी बड़े आदमी को भेज के आप वहाँ पे बात तो करा सकते थे ना। लेकिन वो गए, डायरेक्ट उठाए, उनको ले गए। और मानते हैं ये उनके सिस्टम में भी है कि अगर कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कर रहा है तो उनका राइट है कि हाँ ठीक है वो उठा के ऐसा ले जा सकते हैं, ऐसा उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिला सकते हो, कि वो किसी को मरवा नहीं सकते, वो सुसाइड नहीं करवा सकते। लेकिन अगर उनको इतना ही फिक्र था तो जाके बात कर सकते थे कि नहीं, वो कर तो सकते थे ना। लेकिन फिर वही है, वो अपना इग्नोर कर रहे हैं और बच्चों को समझ रहे हैं कि सब टेररिस्ट है। तो हम लोग क्या टेररिस्ट दिखते हैं आपको? तो बस यही बात है ना, वो मान रहे हैं और फिर हम लोग भी जिद में हैं कि ठीक है मानना तो पड़ेगा उनको।